इसी बात में जादू का मुनकिर नहीं हूं। मेरे पर ये इल्जाम लगाने सिरे से जादू का मुनकिर हूं मैं। जो जादू को आजकल लोगों ने इतना बढ़ा दिया है ना, और ये सिर्फ मजहबी लोगों में है, सेकुलर लिबरल लोगों पे ना जादू होता है, ना जिन, ना चुड़ैल, ना भूत, कुछ भी नहीं है। सारे मंजन यही बिकते हैं आके। जितना है उतना उतना रखो, उससे ज्यादा। हमारे हर मजहबी आदमी पर हर किसी ने जादू किया हुआ है, किसी ने ये किया हुआ है, किसी ने वो। अबे बस करो यार, कोई और काम करो भाई। ये यूथ क्लब वाले कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनकी तारीफें करता हूं, इनको प्रोमोट भी करता हूं। अब यूथ क्लब के एक नौजवान है, नाम भूल गया, उन्होंने अब लोगों को बताने शुरू कर दिए फलाना चाह से। मैंने फिर वो यूथ क्लब वालों को भेजा, मैंने कहा यार अच्छा भला दीन की खिदमत कर रहे थे, किस चक्कर में पड़ गए हो तुम? तो ये चाहे वो मजहबी ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, यहूदी हो, ये काम मजहबी लोगों, इसमें गुलूफ मुबालगा कौन करता है? मजहबी लोग। तो मैं चाहता हूं मजहबी लोग इस अजाब से निकलें, ग्राउंड रियलिटी को देख के फैसले किया करो। पैगंबर पे जादू का असर हुआ है, इसकी कई बार मैं वजह बयान कर चुका हूं। ये मैंने बयान नहीं की, उलमा ने बयान की है। थोड़ा सा अल्लाह ने होने दे दिया, मामूली सा, ताकि लोग आपको जादूगर ना समझें और बशरियत में कामिल समझें। बस इतनी अंधी लगी हुई होती है ना यहूदी, जिस पे चाहे जादू अबू बकर पे क्यों नहीं किया, उमर पे क्यों नहीं किया, उस्मान पे क्यों नहीं किया, रजी अल्लाह अन्हुम। ऐसे तो अंधी लगे, मेरे पे क्यों नहीं कर रहे? 20 साल से बैठा हुआ हूं मैं। एक आमिल का भी बयान है, बोले इस पे इसलिए जादू नहीं हो रहा कि ये शैतानों के साथ मिला हुआ है। बोलते रहो, फेंकते रहो। जिसमें भी कॉन्फिडेंस होगा उस पे इन चीजों का असर नहीं होता, चाहे मजहबी हो, चाहे वो लिबरल हो, सेकुलर हो। सेकुलर पे भी नहीं होता। ये शयातीन जिन्नात उन्हीं पे अपना मंजन बेचते हैं, जो हर वक्त शैतान, चुड़ैल, जिन, भूत की बातें करते रहते हैं। और हमारे मजहबी लोग चूंकि करते हैं तो इन पे होता भी है। ये मंजन बिकता ही, जिन्नात और शयातीन का मंजन कहां बिकता है? मजहबी लोगों में बिकता है। ये बहुत ज्यादा इसको वो करते हैं, वरना इतनी अंधी नहीं लगी हुई। अल्लाह ने कुरान कहता है वअन्नहु कान रिजालुम मिनल इंस यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहक़ा। जिन्नात ने कहा कि इंसान हमसे डरते थे, हमारी सरकशी बढ़ा दी। तो ये तो इंसान उनको लिफ्ट करा रहा है, तो उनकी सरकशी बढ़ रही है। लिफ्ट ही नहीं कराओ, कुछ भी नहीं होगा। कितने लोगों पे जिन आता था, मैंने कहा भाई रख के चमाट दो, कह रहे उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया। क्यों लिफ्ट करा रहे हो यार, पागल के बच्चों? सूरह फलक, सूरह नास पढ़ो, रात को दम करो, बस खत्म, काफी है हमारे लिए इतना। ये आमिलों की दुकानें चलती हैं इन चीजों से, और ये मजहबी लोगों में बहुत ज्यादा है, ये थोड़ा नहीं है। एक मौलवी साहब तकरीरें करते थे, मैंने पेशगोई की थी इनका गला बंद हो जाएगा 4 दिनों के बाद, देखना जिस तरह से ये गला फाड़ते हैं ना, किसी कायनात में ऐसा गला मार्केट में पैदा ही नहीं हुआ है जो इतना बोले और बैठे नहीं। वही हुआ, पता चला उनकी आवाज बैठ गई, अब आवाज ही नहीं निकल रही। फौरन मुझ पे जादू किया कादियानियों ने, क्योंकि मेरी तकरीरें हक पर मबनी होती थी और मैं रवाफिस के खिलाफ बोलता था। इन सब ने, मैंने पैगाम भिजवाया, मैंने कहा जादू नहीं हुआ है, आप गला जब इतना फाड़ोगे तो अगर नहीं गला बैठ रहा तो कोई जादू है। गला बैठा है भाई, वो चले गए किसी आमिल के पास इलाज कराने। आमिल बड़े बेगैरत तो होते ही हैं। बेगैरत का लफ्ज, मुझे बेगैरत के लफ्ज की तौहीन लग रही है, इतना हल्की गाली। आमिल ने कहा कि आप इलाज भी जारी रखें, लेकिन आप पर बड़ा खतरनाक जादू हुआ है, और ये पता नहीं कादियान से डायरेक्ट, मेरा ख्याल है किसी कादियानी ने किया, या ये इधर से, ये जो कादियानियों का कौन सा रबवा, यहां से डायरेक्ट जादू। मैं उस आमिल से मिला, मैंने कहा इसकी तो खोपड़ी काम ही नहीं कर रही है, तो बातें पागलों वाली करता है ये। इससे इलाज तो हमेशा उससे इंसान करवाते हैं जिसकी खोपड़ी क्या हो, ठीक हो। एक शादी की कहीं तकरीब में मिल गया मैं, उसने बताया ये हजरत जी का इसने इलाज किया है। मैंने कहा इसको तो खुद इलाज की जरूरत है, इसको दिमाग ही काम नहीं कर रहा, उठपटांग किस्म की बातें कर रहा है ये पागल का बच्चा। दाढ़ी टोपी रख के बेवकूफ बना रहा लोगों को। अब हाथ नहीं उठा सकते किसी पर, वरना छप्पड़ में होता तो कूट देता उसको पकड़ के। मैं तो मेरे ऊपर करके दिखा तू। इलाज किया जी उसने और गला खुल गया। वो भाई मेडिसिन से गला खुला है, जब वरना मेरे भी गले में ना, मेरी ये आवाज ओरिजिनल नहीं है। आप मेरी 10 साल पुरानी आवाज सुने और अब की सुने, बहुत फर्क। मैंने गला में कैमरे से चेक करवाया है, मेरे गले में भी स्वेलिंग है। जो आवाज के लंग्स होते हैं उसमें क्या है, स्वेलिंग। मुझे कोई अच्छा खानदानी ENT चाहिए जो मेरा गला ठीक कर दे, लेकिन वो कह रहे हैं जब बोलोगे तो होगा ना। ये जो बोलते हैं उनके साथ ऐसा होता है। अच्छा मुझे वो एलर्जी भी है, नजला गले में गिरता है, इसलिए भी है। अब मैं कहूँ एक्चुअली क्योंकि मैं इतना आमिलों के खिलाफ बोलता हूं ना, इन कम वक्तों ने कुछ किया है, इसलिए मेरा गला खराब है, मैं खुल के गालियां नहीं दे सकता इनको, तकद्दुस। तो फौरन जिन चुड़ा, अंग्रेज का गला खराब होगा, जाएगा ENT के पास, ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, वो कैमरे लगा के चेक करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, गरारे करवाएगा, बोलेगा कुछ दिन गले को आराम दे, ठीक हो जाएगा, निकल यहां से। हमारे किसी मौलवी का गला खराब हो ना, वो ये नहीं बोलेगा कि मैं सुबह शाम गला फाड़ रहा हूं, मैं आइसक्रीमें खा रहा हूं, और मैं ठंडा पानी पी रहा हूं, और मैं पकोड़े चटनी में भिगो भिगो के, इमली की चटनी हो तो गला तो फिर नहीं होगा तो क्या होगा। वो कहेगा मुझ पे क्या हो रहा है, खतरनाक किस्म के क्या हो रहे हैं, आसे चुड़ैले, भूतें। तो ये सब, ये किसी एक की बात नहीं कर रहा, हमारे सब लोगों में है ये बीमारी, सब लोगों में बीमारी है। और इसका नतीजा इतना निकलता है कि अवाम भी, मियां बीवी की लड़ाई है, फला ने कुछ किया हुआ है, अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे। सास बहू की लड़ाई है, सास ये नहीं देखेगी कि मेरी बदअखलाकी से बहू डिप्रेशन में जा रही है, वो किसी आमिल के पास ले जाएगी बहू को। बहू ये नहीं कहेगी कि ये सास को मैंने टेंशन दी हुई है, ना ना ना, वो किसी आमिल, किसने किया है, फलाने किया है, फलीते पलीते,
ये क्या गंद है यार, खुदा के लिए सजा। अल्लाह का शुक्र है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 19 बच्चे हैं, एक के गले में तावीज़ दिखा दो। एक बच्चा ससुराल जाता था, वो ससुराल वाले गले में तावीज़ डाल के मैं ऐसे खींच के निकाल के फेंकता था। वो कहते थे नहीं नज़र लगेगी। भाई नज़र से बचना तो ज़रूरी है, उसके लिए हमारे नबी ने दुआएं सिखाई हैं, बस हमारे लिए वो काफ़ी है। ये फलीते पलीते अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं करेंगे। तो अल्लाह के शुक्र है आप नज़र ना लगा दो, बस सब फल फूल रहे हैं। मेरे से ऊंचे कद हो गए मेरे बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रहा हूँ थोड़े से तो नीचे हो यार, तो बेदबी है, गुस्ताखी है, बाप से भी ऊपर जा रहे हो खंबों की तरह। तो बदतमीजी की इंतहा है ना यार, ये हम नहीं पैदा किया और हमारे बाप बन रहे हो तुम। खैर अल्लाह नजर बस से बचाए। नजर बरहक है, लगती है, मैं मानता हूं, लेकिन बस इतना काफी है इंशाल्लाह माशाल्लाह। और जो नजर की दुआएं हैं वो पढ़ लेनी चाहिए। तो अब क्या है, हमने ना किसी के फलीते डाले, ना पलीते डाले, ना तावीज़, ना गंडे। और मेरे घर से तावीज़ निकलते भी हैं ना, कुछ लोग रख के चले जाते होंगे, कोई लिफ्ट नहीं कराता। मैं ये नहीं कहता मुझ पे जापान से कोई स्पेशल, क्योंकि वो तावीज़ में ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो जापानी ही समझ सकता है, ये चाइनीज़ वाला। उठा के हमने कचरे में फेंक दिया, मैं भाड़ में जाए ऐसी की तैसी। तो मैं आप लोग को भी यही बनाना चाह रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? मैं जादू का मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका एटीट्यूड भी कैसा होना चाहिए। और वो जो मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जादू किया था, वो भी इसलिए अल्लाह ने होने दे दिया था कि एक मुकाबला हो ना, एक मुकाबला हो। वरना जादूगर इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम का क्यों नहीं बिगाड़ लिया उन्होंने कुछ? इतने हजारों जादूगर थे, वो देख रहे थे कि हम मूसा को नबी नहीं मानते, कुछ कर लेते, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। एक अल्लाह ने मुकाबला करवाया है। और युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्ना तसआ, वो भी कुरान कहता है लाठियां फेंकी हैं, सांप बनी नहीं है। मिसमेरिज्म किया है, ऐसा लग रहा था जैसे सांप हैं, लग रहा था, हकीकत में कुछ भी नहीं था, ड्रामा था, ड्रामा लग रहा था, जिसको जो मूसा अलैहिस्सलाम को भी लगने लगा। और जब मूसा ने लाठी फेंकी है तो कुरान ये कह रहा है वो सांप बन गई थी, वो लग नहीं रहा था। ये फर्क है जादू में और मोजज़े में। तभी तो जादूगर फौरन सर्दे में गिर गए, भाई ये तो लग नहीं रही है, तो हकीकत में सांप बन गई है। ये मिसमेरिज्म होता है, इनके कमबख्तों के वो होते हैं, उठपटांग हरकतें कर रहे होते हैं। इसलिए जादूगर को कभी लिफ्ट नहीं कराओ और ना इन चीज़ों से ज़्यादा डरो। तो बहरहाल मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी के खिलाफ मेरा मकसद नहीं था क्लिप बनाना। मैंने बात की है, वो किसी ने उठा के कमबख्त तो नहीं कहना चाहिए, हमारा ही भांजा है अपना, वो उसने चला दिया बगैर एडिट करके। तो अब अगर मैंने कमबख्त कह दिया ना, तो वो तो और बहुत चीज़ें मीना चलाना शुरू कर देना, तो वो उसने चला दिया। तो एक क्लैरिटी तो ये ज़रूरी है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह मौलवियों को आपस में मीडिया पे मत लड़ाओ।